हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएनएमडी क्लासेस। स्वागत है आपका एसएनएमडी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। उसके पहले एक थ्योरम है 1.3। ठीक है, ये क्या बोलता है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। यानी कोई भी नंबर अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके इंडिविजुअल स्क्वायर के अंदर जो फैक्टर होंगे, जैसे पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। ऐसा एक थ्योरम है। इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? तो सपोज दैट यहाँ पे हम मान के चलते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ये दिया हुआ है कि p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, ए स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है। और हमको ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमको कि a बाई पी होना चाहिए, मतलब कि p a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो हम पहले इधर से मान लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है, इधर से सपोज दैट हम मानते हैं कि ए जो है, ए एक कोई नंबर है। तो प्रॉपर्टी और ये जो हम लोग पिछला थ्योरम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम सपोज दैट इसके कुछ ना कुछ तो प्राइम फैक्टर होगा ना, जिसका मल्टीपल होगा ये। जैसे P1, P2 और P3 का मल्टीपल है डॉट 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 Pn तक का। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमको पता है, ये गिवन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, ये पहले से गिवन है। हम इधर से लेकर के चलते हैं, इधर से लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज, अगर हम ये माने कि एक नंबर है और उसका क्या है, प्राइम फैक्टर का मल्टीपल ये है, तो अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, इधर को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस साइड भी तो स्क्वायर होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? P1 कामा P2 कामा P3 डॉट 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 Pn। इसको एक बार और रिपीट करेंगे, क्योंकि इधर रिपीट हुआ तो इधर भी रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 P2 P3। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती लिखा है। ठीक है, क्लियर? ये क्या हो जाएगा? P3। ठीक है, समझ में आ गया? डॉट 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 Pn, ये समझ में आ गया। यानी कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या, मतलब कि इसका फैक्टर क्या होने वाला है? P1 का स्क्वायर, यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P1 है। उसी तरह कामा P2 का स्क्वायर कामा P3 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 Pn। समझ में आ गया बात? यहाँ पे इसको हम 1 मान लेते हैं, मान लीजिए, सपोज दैट। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया कि ए स्क्वायर जो है उसका फैक्टर क्या है? P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। ये इसका फैक्टर है, हम यहां से निकाले हैं। क्या किया? यहां से निकाले हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ था ना कि ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है, यानी कि ए स्क्वायर का p जो है वो क्या है? एक फैक्टर है। तो ये वाला स्टेटमेंट, इसको जीरो मानते हैं, तो जीरो और वन को, जीरो और ये वाला लाइन, ये क्या है? 3 है मान लीजिए। तो ये जीरो और 3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर p है, और यहाँ पे ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 Pn है। यानी जो ये p जो है वो इसी सब में से, ये जो P1 P2 P3 है, इसी के अंदर कोई एक होगा। यहाँ पे p भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये। तो अगर इस वाले स्टेप को एक स्टेप पीछे जाया जाए तो हम क्या देख रहे हैं? प्राइम फैक्टर तो यही है, ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है। समझ में आया? तो यानी ये जो p है वो किसका, किस ग्रुप में से कोई एक नंबर है? ये P1 P2 P3 में से ही कोई एक है। ठीक है, तो क्योंकि जब p जो है वो P1 P2 P3 में से ही एक है, तो इसको, ये चीज हम इसमें के अंदर भी, p इसके अंदर भी होगा। यानी a का जो प्राइम फैक्टर हम जो एज्यूम किए थे उसके अंदर भी p होना चाहिए, तो p हो जाएगा। तो क्योंकि अब यहाँ इसके अंदर p आ जाएगा, तो p किसको डिवाइड करता है? p a को भी डिवाइड करता है। यहाँ p a स्क्वायर को कर ही रहा था और यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि p a को कर रहा है। तो यानी अब ये प्रूफ हो चुका है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी करेगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। ठीक है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। सपोज दैट रूट 5 को इरेशनल बनाना है, तो कोई भी चीज प्रूव करने का दो तरीका होता है। या तो इसको हम कुछ प्रोसेस इसके साथ करें और प्रूव कर दें, या फिर हम मान के चले कि ये सही है और फिर अब उसको हम बाद में गलत साबित कर दें। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि ये रूट 5 क्या है, कंट्ररी एक मानते हैं कि रूट 5 जो है प्राइम नंबर है। सपोज दैट ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर होगा तो हम इसको इस फॉर्म में जरूर लिख पाएंगे
कि रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, सॉरी ए बाई बी क्या मतलब पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात सबको पता है। और हम मान के चलते हैं कि ये पी और क्यू क्या है, अपने मिनिमम फॉर्म में है, मतलब ये को प्राइम है, इसके अंदर कोई भी अब कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है जो इसको और इसको दोनों को एक साथ डिवाइड करे, यानी हम मान के चलते हैं कि पी बाई क्यू अपने मिनिमम फॉर्म में है, ठीक है, सबसे छोटे फॉर्म में है, ये मान ली है, जूम किए हैं, ठीक है, कि रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है और पी बाई क्यू अपने मिनिमम फॉर्म में है, ये एज्यूम किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इसको अगर हम इस साइड करते हैं तो ये रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या है यहाँ पे, ये रूट 5 क्यू जो हुआ, इस दोनों को स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब ये p का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, यानी ये 5 इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 जो है वो p को डिवाइड कर देगा, कैसे, जैसे क्यू स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो पी स्क्वायर बाई 5, समझ में आ गया, यानी ये इसको क्या कर रहा है, ये आपका डिवाइड कर दे रहा है, समझ में आ गया, यानी कि जो 5 जो है वो पी स्क्वायर का क्या है, एक फैक्टर है। और अभी थोड़ा देर पहले हम एक क्या एक थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि कोई संख्या अगर ए जैसे पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो ए को भी डिवाइड करेगी, तो उसी टाइप से 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 1.3 जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये पी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि पी का भी एक फैक्टर होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 5x, जिसमें से x कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है जिसका मल्टीपल 5 है, क्योंकि ये अब देखिए 5 इसका क्या है, डिवाइजर है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें या तो ये 1 हो सकता है या तो 1 से अधिक हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है, यानी अगर ये चीज p इज इक्वल टू 5x हो गया तो ये जो वैल्यू है p इज इक्वल टू 5x, इसको हम 1 वाले में पुट करते हैं, किसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या था 5 क्यू का स्क्वायर, देखिए यहाँ तो ये प्रूफ हो गया ना कि 5 जो है वो p का क्या है, फैक्टर है, यानी p को डिवाइड कर सकता है। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको प्रूफ पुट करते हैं तो p की जगह पे 5x लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 25, तो यहाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ 5x है तो ये जो 5 जो है वो क्यू इधर डिवाइड करेगा इसको, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, यानी क्यू स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर मिलता है, यानी 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और हमको पता है जब अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 5 अगर q को डिवाइड करेगा तो q का एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, q का फैक्टर 5 है, p का भी फैक्टर 5 है, यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए थे, तो इसका मतलब 5 जो है वो p और q दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। और हम क्या माने थे, ऊपर में क्या माने थे, हम ये माने थे ना कि ये p बाई क्यू जो है वो किस फॉर्म में है, ये p बाई क्यू अपने मिनिमम फॉर्म में है, यानी उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम है। और लेकिन यहाँ पे तो पता चल जा रहा है, नीचे में क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का कॉमन एक फैक्टर है 5, इसका मतलब हम जो ये माने थे कि यहाँ पे जो रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, ये बात गलत है, ठीक है, तो इसलिए प्रूफ हो चुका है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, समझ में आ गया। चलिए इसको क्लियर किया जाए, अब प्रीवियस में आ जाए, अब इस टाइप से इधर देखिए जाए, इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करता है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, इसको ये प्रूव करना है कि वो इरेशनल, तो नेक्स्ट में आते हैं, इधर आते हैं, 3 प्लस 5 2 3 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है, चलिए अगर रेशनल होगा तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें ये p बाई क्यू हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये मिनिमम फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर।
समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अगर वो क्रॉस करते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि रूट वाला को एक साइड रख देते हैं। जैसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो रूट वाले को एक साइड कीजिएगा, ठीक है। रूट 5 को इधर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये होने वाला है, ये p बाई क्यू -3 होगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि √5 इज इक्वल टू ये p -3q डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 2q, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम लोग माने थे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा ना, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए प्रूफ हो गया कि ये 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल है। समझ में आ गया। अब ये √5 कैसे इरेशनल नंबर है, जैसे रूट इसके पहले यहाँ पे सॉल्व किए थे ना, √5 पहले से पता है, तो यहाँ पे इसको हम यूज कर लेंगे। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि केवल अगर रूट वाला नंबर दिया है तब तो इसको हम प्रूफ करेंगे, लेकिन रूट के साथ कुछ भी प्लस माइनस है ना, तो जब इस टाइप का सिचुएशन आ गया कि इधर रूट है और इधर सारा चीज आ गया है, तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है ऑलरेडी कि रेशनल नंबर है। अभी यहाँ पे हमको √5 को प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि √5 को हम प्रूफ कर चुके हैं, हमको पता है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, अब हम ये मान रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि ये √5 इरेशनल नंबर है, तो कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो हम कॉन्ट्राडिक्ट ये माने थे, जो कंट्रारी माने थे कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, इरेशनल रेशनल नंबर है, ये बात गलत हो गया, इसलिए प्रूफ हो गया क्या, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर दिया जाए, बैक। अब उसी तरह क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, सबको वही करना है, ठीक है, सबको वही करना है, सिंपल। ऐसा एग्जांपल बता दिए, ऐसा भी बता दिए, ये वाला भी सेम है, इसको देख लेते हैं, एक इसको देते हैं, बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। तो 1/√2, ठीक है, 1/√2 को हम क्या मानेंगे, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर होगा तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम ये p/q को ये मानते हैं कि ये अपने मिनिमम फॉर्म में है, ठीक है। ये मिनिमम फॉर्म में नहीं भी होगा तो हम काटने के बाद देखिए p/q का कोई भी नंबर है, कोई जरूरी नहीं हर बार वो मिनिमम फॉर्म में ही हो, लेकिन हम क्या हुए कि काटने के बाद जो बचता है उसको p/q माने हैं। हम ये एज्यूम कर लिए, उसको काट पीट लिए, अब p/q को फिर a/b मानने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहीं पे मान लीजिए कि क्या है, ये को प्राइम है, ठीक है, ये मान लिया गया। तो जब ये मान लिया गया और ऐसा जब कुछ सिचुएशन ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, रूट वालों को एक तरफ करेंगे, तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, ये q यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, ये p नीचे चला आएगा और यहाँ √2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। तो हम ये मान के चलेंगे क्या है, ये क्या है, क्योंकि हम माने थे कि ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्लियर। रेशनल नंबर कोई है जिसको p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, वेयर q इक्वल टू नॉट 0 ऐसा कुछ है। तो अब ये दोनों इक्वल था, एबीसी इक्वेशन को इधर उधर किए तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए। जब इसको हम माने थे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम इक्वल टू किए थे क्या कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तभी ये रेशनल नंबर है। तो इधर उधर करेंगे तो अभी भी क्या है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अब क्योंकि हमको पता है कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट क्लियर है ना, √2 की रेशनल नंबर नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो ये माने थे कि 1/√2 जो है रेशनल नंबर है, वो बात गलत है, ये इरेशनल नंबर है, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसको क्लियर कर देते हैं, बैक जाते हैं, अब इसको भी क्लियर करते हैं। तो देखिए ये वाला नम क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग होमवर्क कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, उस पर आप कॉपी का फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो सवाल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरे टीचिंग मेथड से भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर बोला आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊं, तो उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।